प्यारे प्रशिक्षु भाइयों एवं बहनों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। तो साथियों, आज हम दो बिंदुओं पर विशेषकर चर्चा आज के वीडियो में करने आए हैं, जिसमें पहला कि डीएलएड 2019 बैच के थर्ड सेम और फोर्थ सेम के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में, यानी उसके संबंध में, और दूसरा बिंदु ये होगा कि क्या डीएलएड 2019 के प्रशिक्षु भाई बहन आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं। तो इन बिंदुओं पे हम बात करना शुरू करते हैं। तो पहले आते हैं डीएलएड थर्ड सेम और फोर्थ सेम की एग्ज़ाम की। तो यहाँ आप के सामने एक ये प्रश्न उठ रहा होगा मन में कि सर, थर्ड और फोर्थ सेम के एग्ज़ाम की बात एक साथ क्यों कर रहे हैं। हम इन दोनों एग्ज़ाम्स की, यानी दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम की बात एक साथ इसलिए कर रहे हैं कि वह आपका जो डीएलएड की गाइडलाइन एससीईआरटी और राज्य शिक्षा संस्थान तथा परीक्षा नियामक के द्वारा जारी किया गया है, जिस पर आपका डीएलएड का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। तो वह गाइडलाइन, या उसी को हम कह सकते हैं कि आपके डीएलएड का वही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि डीएलएड थर्ड सेम के एग्ज़ाम आपके अप्रैल में होने की कोई संभावना नहीं। पंचायत चुनाव आपका पूरा अप्रैल माह चल रहा है, 2 मई को उसका मतगणना का काम होगा। तो इस तरह से देखें तो फिर 12 और 13 अप्रैल के बाद आपका बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आपकी थर्ड सेम की परीक्षा की जो संभावना है वह मई के लास्ट, अर्थात वह 28, 29, 30 के आसपास प्रारंभ होकर और जून के फर्स्ट वीक तक जाने की संभावना है। तो यहाँ एक दूसरा बिंदु इसी के साथ मैं जोड़ा हूँ कि वो ये कि आपका जो डीएलएड थर्ड सेम है वह नियमतः 6 फरवरी 2021 को पूर्ण हो चुका है, और आपका फोर्थ सेम भी अगस्त 2021 में पूर्ण हो जाएगा। और जितने भी हमारे प्रशिक्षु भाई बहन हैं या हमारे प्रशिक्षु साथी हैं, तो जो जानकारी मुझे मिली है कि लगभग सभी जिलों में थर्ड सेम की इंटर्नशिप पूरी हो चुकी है या पूरी होने वाली है, और कुछ जिले हैं जहां पर आगामी 1 हफ्ते 10 दिन में इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी। तो आप को मैंने थर्ड सेम एग्ज़ाम के साथ फोर्थ सेम एग्ज़ाम की चर्चा किया था, वो इस परिप्रेक्ष्य में कि जैसा अभी मैंने बताया कि जो आपके डीएलएड की गाइडलाइन है, जो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, या यूँ कह दें कि जो बुकलेट राज्य शिक्षा संस्थान एससीईआरटी और परीक्षा नियामक ने जारी किया है, जिसके आधार पर आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है, तो उसमें आपके प्रत्येक सेमेस्टर को 6 माह का बताया गया है। और जब आप देखेंगे तो पृष्ठ संख्या 98 जो आपकी गाइडलाइन की पुस्तक है, उसके पृष्ठ संख्या 98 पर प्रशिक्षण के नियम दिए गए हैं। और प्रशिक्षण के नियम में आपका अगले पेज पर आप जाएंगे तो बिंदु संख्या 6 जो पृष्ठ संख्या 99 पर है, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस दिन आपका 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा, संस्थान स्वयं अगले सेमेस्टर के कार्य को संपादित कराना शुरू कर देंगे, यानी अगले सेमेस्टर के प्रशिक्षण कार्य को प्रारंभ कर देंगे। तो जो एससीईआरटी, राज्य शिक्षा संस्थान, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जो भी हमारी उत्तरदायी संस्थाएं हैं, कार्यदायी संस्थाएं हैं, वह इस नियमावली के क्रम में और सारे आपके डीएलएड के जो भी नियम हैं वो इसमें उल्लिखित हैं। तो 6 माह के पश्चात, यानी जैसे ही आपका डीएलएड थर्ड सेम पूरा हो गया, तो अब आपके सामने मैं ये एक सुझाव अपनी तरफ से रख रहा हूं कि आपका आगामी हफ्ते 10 दिन में लगभग सभी जिलों के इंटर्नशिप पूरे हो जाएंगे, और आपकी बेसिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स अभी कोरोना काल में 11 तक बंद है, और जैसा कोविड-19 का इम्पैक्ट होगा उस हिसाब से बेसिक स्कूल हमारे खुलेंगे। तो हम आप यह अपने संस्थान से, अपने चाहे वो डाइट संस्थान हो, चाहे वह आपका प्राइवेट कॉलेज हो,
आप अपने संस्थान में 4th सेम की पढ़ाई प्रारंभ करने की बात कीजिए। और 4th सेम की जब पढ़ाई आप प्रारंभ कराएंगे तो उसी में आपका इंटर्नशिप का कार्यक्रम भी आएगा। और इंटर्नशिप को इसलिए फोकस कर रहा हूं, अभी कल परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पत्र जारी करके डीएलएड 2019 या अन्य सेमेस्टर पूर्व बैच के जो बैक के प्रशिक्षु थे, किन्हीं परिस्थितियोंवश या इंटर्नशिप पूर्ण न हो पाने के कारण उनके आंतरिक के अंक अंकित नहीं हो पाए थे, उनके लिए आज की तिथि में परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सुबह 8 बजे से और रात 8 बजे तक के लिए उन्होंने पोर्टल को ओपन किया था, उनके अंक पूरित कर दिए जाए। तो इंटर्नशिप पूरी न होने की स्थिति में भी आपका 4th सेम भी प्रभावित होगा। तो अगर अप्रैल के लास्ट में आपका लग जाता है तो 30 दिन होने में आपको समस्या होगी। और इस बार बेसिक स्कूल आपके 1 जुलाई के बजाय 16 जून से खुल रहे हैं। तो आप जून के लास्ट वीक में अगर अपना इंटर्नशिप लगवा लेंगे तो आपका जुलाई में इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी और 8 अगस्त 2021 को नियमतः आपका 4th सेम पूरा हो रहा है। तो जिससे अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होने में किसी प्रकार की बाधा न आने पाए। तो यहां 2 चीजें हमने बात किया। 3rd सेम का एग्जाम जो संभवतः मई के लास्ट में शुरू होकर और जून के फर्स्ट वीक तक जाएगा, और 4th सेम की एग्जाम को भी मैंने इसीलिए सम्मिलित किया कि जब आप अपने, चूंकि एक सेमेस्टर में कम से कम 120 कार्य दिवस होने चाहिए, तो आपका अब फरवरी के बाद मार्च से अप्रैल यानी 6 फरवरी को आपका सेमेस्टर पूर्ण हुआ और आज 6 अप्रैल यानी ठीक 2 महीने आपके बीत चुके हैं। तो आप 4th सेम की पढ़ाई प्रारंभ करवाइए और 4th सेम के कार्यकलाप, मान लीजिए यह परीक्षा 3rd सेम की आपकी मई लास्ट या जून फर्स्ट या 10 जून तक समाप्त होती है, उससे भी कोई विशेष दिक्कत नहीं। अगर आपका 4th सेम कंप्लीट हो जाएगा अगस्त 15, 20, 25 अगस्त तक भी, तो आपका सितंबर फर्स्ट वीक में 4th सेम की भी परीक्षा हो जाएगी और आप लिखित भर्ती परीक्षा में निस्संदेह सम्मिलित हो जाएंगे। तो साथियों, यहां यह विशेष रूप से मैं पुनः जोर दे के कह रहा हूं कि जो हमारे प्रशिक्षु साथी, जैसा अभी आपके बीच के कई साथी परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव महोदय से मिले थे, उन्होंने जैसा उन्हें आश्वासन दिया, और वह आश्वासन था कि अभी कम से कम 15 दिन लग जाएंगे आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट आने में, और उस दौरान आपका इधर का पंचायत चुनाव भी कंप्लीट हो जाएगा और परीक्षा आपकी जैसा पूर्व बताया मई लास्ट से जून फर्स्ट वीक में होने की संभावना। तो आप अपने को प्रिपेयर कर लीजिए 4th सेमेस्टर के लिए। आप अपने प्राइवेट कॉलेज संस्थान से, डाइट से या डाइट के प्राचार्य महोदय से आप लोग आग्रह कर लीजिए, और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एससीईआरटी डायरेक्टर से भी मैं कहूँगा आपके जो भी साथी हैं वह प्रतिनिधि के रूप में 2-4 कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनसे भी आग्रह कर लें कि हम लोगों के 4th सेम को स्टार्टअप कर दिया जाए। कई जिलों में 4th सेम शुरू भी कर दिया गया मेरी जानकारी के अनुसार। तो यह एक सर्कुलर, एक सामान्य रूप से आ जाए कि 4th सेम का आपका जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में उसका इंटर्नशिप लग जाए, और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद जिससे परीक्षा में कोई भी व्यवधान न आने पाए। तो आप सभी प्रशिक्षु भाई बहनों के भविष्य की मंगल कामना के साथ यह आशा करता हूं कि आपका समस्त जीवन सुखमय और समृद्धिमय हो और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।